जरा खिसकना यार। यार तुमने तो परेशान कर दिया, और किधर खिसकूं? अरे तुझे खिसकने में क्या तकलीफ है भाई? खुद भी परेशान और मुझे भी परेशान कर रहे हो। बड़े भाई साहब थोड़ी देर जाके अंदर बैठ जाइए ना। बैठ तो जाऊं, लेकिन अगर तुझे अंदर जाना पड़े तो? अरे घबराए श्यामाटे, अगले स्टेशन पे डॉक्टर बुला के दवा दिला देंगे। क्यों? आप लोग जो सोच रहे हैं वो बात नहीं है। अरे फिर बार बार अंदर श्यामाटे जाते हो? दवा पीने के लिए। अरे फिर जगह पे बैठ के पियो ना। ये वो दवा है जिसका नाम लेना मना है, पीना मना है। इसके बाथरूम जा रहा हूँ और इसके बाद रात के लिए अलविदा। कुछ समझ में आया मंगो रानी? तुम ही समझो। अरे 16 आने असली है। अच्छा, इसका मतलब है तुम भी शराब पीते थे? अरे ना ना, शंभो शिव शंभो। अरे मैं तो शराब सिर्फ सुनता था, और वो भी शादी से पहले मंगो रानी। आपकी जोड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास। सब फरमाए जी। ले लूं? लगता है आप भाभी के इशारों में चलते हैं। अरे ना ना, बिल्कुल नहीं। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं कहता था कि ये इशारों पे चलने वाली बात न थी, ये तुम्हारे हमारे प्यार की मोहब्बत की बात है। सुनो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेला जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं? अरे मैं भैंस की पूंछ की तरह इनके पीछे पीछे ससुराल जा रहा हूँ। क्या कहा? मुझे भैंस कहा? नहीं, मैंने अपने आप को पूछ कहा। दरवाजा खोलो। डब्बा है, आगे बढ़ो। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बुलाना जाना डब्बा है, आगे बढ़ो। दरवाजा खोलो। जब से कहनी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलते ही नहीं। रेलगाड़ी को अपनी जागीर समझ रखा है क्या? मैंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था। वह चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? क्षमा कर दो देवी जी। सीट तो खाली है और खां खा कह रहे हैं जगह नहीं है। अब क्या चाहिए? नहीं, ये सीट मेरी है। इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? नहीं, नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर बैठा हुआ था। तो बैठ जाइए। देखिए, अगर मैं कितना भी सुकड़ कर बैठूं तो घुटने से घुटना टकराएगा और कंधे से कंधा रगड़ेगा। अगर इन सब चीजों की फिक्र करने लगूं ना, तो नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट काटकर घर पर ही बैठी रहूं। आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए ना। अरे अब नींद कहाँ से आएगी मंगो रानी? वो तो उड़ गई। दरवाजा खोलो, हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ये मिलिट्री का डब्बा है। दरवाजा खोलते क्यों नहीं? हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, असली पुलिस। पिछले स्टेशन पर कोई लड़की चढ़ी थी जिसके हाथ में काला हैंडबैग था। अरे वो तो गायब है। मेरे को नींद आ रही है, तेरे सर को। अब तो नींद आएगी। नमस्ते। अरे आप यहाँ? जिस ट्रेन से आप आए हैं उसी ट्रेन से मैं भी आई। लेकिन आपको तो पुलिस तलाश कर रही थी। वो अपनी आदत और फर्ज से मजबूर है। लेकिन आप भागने पर क्यों मजबूर हो गए? ये जानने की तकलीफ आप क्यों करें? नहीं, मैं तो सिर्फ इस बैग को, खैर इस बैग को स्टेशन मास्टर के हवाले करके अब जा रहा था। देखिए, ये बैग मेरा है, इसे मुझे दे दीजिए, और तकलीफ का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर मैं ये बैग लेकर नहीं उतरता तो मैं कंपार्टमेंट में जाके खुद बैग ले लेती। लेकिन अगर कोई दूसरा ले गया होता तो? देखिए, इतने सारे अगर मगर लेकिन का जवाब मैं नहीं दे सकती। मेरा बैग दे दीजिए। लीजिए। थैंक यू।
अच्छा तो वहाँ से चिट्ठी भिजवा देना, भूलना मत। अच्छा बाबा, नमस्ते। मैं अभी अभी ट्रेन से उतरा हूँ। गलती की साहब। गलती? क्यों? हाँ जी, अब देखिए ना, इतनी रात गए, ऊपर से मूसलाधार बारिश और अकेलाबाद स्टेशन, ये भी कोई आने का समय है बाबू? यहाँ कोई वेटिंग रूम होगा? क्या हुजूर? वेटिंग रूम। वेटिंग रूम। राम 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 राम। अच्छा साहब, आप ऐसा कीजिए, वहाँ पे एक पूछताछ ऑफिस है, इंक्वायरी ऑफिस, वहाँ जाकर पूछ लीजिए। नमस्ते। हाँ हाँ, मैं स्टेशन मास्टर ही बोल रहा हूँ, स्पीकिंग। लेकिन हाजी साहब, अगर ट्रेन लेट हो गई तो मैं क्या करूं? अरे मैं तो स्टेशन मास्टर हूं, कोई इंजन ड्राइवर तो नहीं हूं। है? देखिए देखिए, आप गाली मत दीजिए। नहीं, अरे अजी साहब, आप तो मेरे सारे खानदान की कर रहे हैं। अजी साहब, मेरी तो माँ बहन ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। ये तो फास्ट ट्रेन की तरह बोलते ही जा रहा, किसी स्टेशन पर रुकता ही नहीं। अरे कोई लाल झंडी दिखाने वाला है या नहीं तुम्हें? हैं? अरे ये तो रुक गया, अब समझदार लगता है। थैंक यू साहब, क्या लाल झंडी दिखाई है आपने। आप भी रेलवे में काम करते हैं? जी नहीं। एक बात बताइए जी। आप यहाँ के स्टेशन मास्टर भी हैं? अजी साहब, अकेलाबाद स्टेशन में आपको हर जगह हमारे ही दर्शन होंगे, क्योंकि स्टेशन मास्टर मैं ही हूँ, बुकिंग क्लार्क मैं ही हूँ, इंक्वायरी ऑफिसर मैं ही हूँ। अजी साहब, यहाँ पे बाथरूम इंचार्ज भी मैं ही हूँ। समझ गया समझ गया। अच्छा एक काम कीजिए, जी। रात गुजारने के लिए कोई जगह बताइए। रात आप यहीं रुक जाइए ना। यहाँ? यहाँ क्यों? कोई वेटिंग रूम नहीं है क्या? वेटिंग रूम तो है, लेकिन वहाँ पे कोई वेट नहीं करता है, इसलिए हम उसे बंद रखते हैं। तो वेटिंग रूम खुलवाने का बंदोबस्त कीजिए। वेटिंग रूम? आप यहाँ नहीं ठहरे? नहीं नहीं, वेटिंग रूम में ठहरेंगे, उसे खुलवाइए आप। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। जी। राम चले बनवास भैया राम चले। ये लीजिए। ये तो रामायण है, चाबी कहाँ है? देखिए, वेटिंग रूम के भीतर जाने के लिए रामायण की जरूरत पड़ती है, चाबी की नहीं। चलिए मेरे साथ, चलिए। राम 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 जब क्या? किसको भगा रहे हैं स्टेशन मास्टर साहब? भूत को। भूत को? कहाँ है भूत? वेटिंग रूम में वेट कर रहा है, इसलिए आप इस बाकड़े पे सो जाइए। रखिए सामान। क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, रामायण को हाथ में रखकर झूठ नहीं बोलूंगा। एक ऐसी रात थी, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और वेटिंग रूम में एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर का खून टूट हो गया था। उस रात से उस आदमी का भूत उस वेटिंग रूम में आता है। न जाने कैसी कैसी आवाजें आती है, थड़म तुड़ुम रात। आप? सोचा था आज रात भूत के साथ गुजारनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो भूत के बजाय भूत नहीं निकली, वो भी खूबसूरत। हर मर्द लड़कियों से ऐसी ही बातें करता है। आप जरा 1 मिनट के लिए बत्ती बुझा दीजिए या आंखें बंद कर लीजिए। किस लिए? साड़ी पहननी है। ठीक है, आंखें बंद कर लेता हूँ। आप चाहें तो मुंह फेर सकते हैं। थैंक यू। साड़ी सुखा रही थी, लेकिन अभी भी गीली है। हाँ तो ठीक है, सोते हुए लाइट बंद कर देंगे, आप साड़ी सुखा लेना। आप यहाँ सोएंगे? हाँ, इसलिए तो दरवाजा खोल के अंदर आया हूँ। लेकिन आप अंदर कैसे आई? बाहर तो ताला लगा हुआ था। ओह, इस नंबरी गेट से तो सिर्फ नंबरी आ सकता है। अगर मैं नंबरी हूँ तो आप भी नंबरी। मैं नंबरी हूँ? बुलाऊं पुलिस को? बुलाइए, मेरे साथ साथ आप भी जाएंगे। वो कैसे? मैं पुलिस से साफ साफ कह दूंगी, इन्होंने मुझे खिड़की से बुलाया और खुद ताला तोड़ के अंदर आ गए।
आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आएगी कि मैंने आपको बुलवाया, जबकि आप खिड़की से खुद आई हैं? जानती हैं इसका अंजाम क्या होगा? क्या होगा? पुलिस हम दोनों को पकड़ कर ले जाएगी, बदनामी होगी। आपकी भी? चलो इस किस्से को यहीं खत्म कर देते हैं। मैं भी शरीफ, आप भी शरीफ। दोनों शरीफ। अब आप अपना नाम बता दीजिए। समझी, पहले नाम फिर पता। देखिए, नाम तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बरसात की अंधेरी रात, कमरे में आप और मैं, खुदा ना करे कहीं बिजली चली गई तो आप कहेंगी ए जी बिजली चली गई, मैं जवाब दूंगा ओ जी चली गई। फिर आप कहेंगी ए जी डर लगता है, नींद नहीं आती, तो फिर मैं जवाब दूंगा ओ जी चलो ठीक है बातें कर लेते हैं। तो बकवास बंद करिए, मुझे नींद आ रही है। तो आप सो जाइए। कोई आदमी किसी लड़की को घूर घूर के देखता रहे तो नींद कैसे आएगी उसे? तो मैं क्या करूं? मेरी नींद तो जिद्दी बच्चे की तरह है। तो थपकियां दूं, लोरी गा के सुनाऊं? तब तो मजा आ जाएगा, शुरू हो जाइए। हरगिज नहीं। लेकिन बिना गाने के मैं नहीं सो सकता। तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहिए, मैं चली सोने। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। कहाँ चले गए? कहीं भूत तो नहीं ले गया उठाकर? ताला भी कहा है, दरवाजा भी खुला है। कहाँ चले गए? बबुआ को ढूंढना ही पड़ेगा। हम स्टेशन मास्टर जो ठहरे, एक तरफ ड्यूटी, दूसरा तरफ भूत, हाथ में चाय का ट्रे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बबुआ, 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 कैसे? ओ स्टेशन मास्टर साहब, कल रात जब मैं बाहर सो रहा था ना, तो एक हाथ आया, बड़ा हाथ, मेरी गर्दन को पकड़कर यहाँ ले आया, और उसके बाद फिर बस मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं बबुआ? वो लड़की। हाँ, समझ गया। वो भूतनी होगी, भूतनी। वो भूतनी थी। लेकिन स्टेशन मास्टर साहब, आपने तकलीफ क्यों की? अकेलाबाद में बिल्कुल अकेला हूँ। और फिर बबुआ, आप तो ठहरे रात भर के मेहमान, तो सोचा साथ बैठकर चाय पियेंगे और थोड़ी सी गपशप करेंगे। लीजिए चाय पीजिए। तो बबुआ, इस शहर में आप किसके वहाँ ठहरेंगे? मोहन कुमार। मोहन कुमार? अरे बाबू मोहन कुमार बाबू कहो। क्या मतलब? अरे वो तो आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चल जाएगा। आपके रिश्तेदार तो नहीं है ना? जी नहीं, मुझको उनसे एक जरूरी काम है। क्या आप जानते हो उन्हें? लो, उन्हें कौन नहीं जानता, बड़ा मशहूर घराना है। कोई भी रिक्शा वाला आपको वहाँ ले जाएगा। अच्छा? हाँ। स्टेशन मास्टर साहब, ये बैग मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ। हाँ, छोड़ जाइए, इत्मीनान से छोड़ जाइए। मैं घरवाली से कह देता हूँ, वो संभाल के रख देगी। शुक्रिया। अरे दूसरी कप चाय तो पीते जाइए। नहीं शुक्रिया। अच्छा। मोहन बाबू हैं घर में? जी हाँ, क्या काम है उनसे? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं बम्बई से आया। बम्बई से? मामा जल्दी आओ, देखो बम्बई से कोई आए हैं। अरे कौन आया है बम्बई से? उसे यहाँ लेकर आओ। तुम ही बम्बई से आए हो? जी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। जी, मैं नवेंदु का दोस्त आनंद हूँ। तुम भी आनंद हो?
मैं नवेंदु की माँ हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। नवेंदु हर चिट्ठी में तुम्हारे बारे में लिखता है। आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नवेंदु वापस आ गया। अरे तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही हो? उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आती? आओ बेटा, नवेंदु के पिताजी से मिलो। आओ आओ बेटा, आओ। देखिए, अपना आनंद आया है। ओह, तुम नवेंदु की दोस्त हो ना? जी नमस्ते। आओ आओ, बैठो बेटा। शुक्रिया। मैं तो घबरा ही गया था। क्यों? किसी के आने की खबर सुनता हूँ तो डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। लगता है कोई बुरी खबर लेकर आया है। मुझे क्या मालूम था कि तुम आए हो। अब देखो ना, घबराहट में दवा की गोली ले ली। अब आप कैसे हैं? मुद्दत से इस पलंग पर पड़ा हूँ, चल फिर सकता नहीं। नवेंदु के वापस आने की आस लगाए बैठा हूँ। बड़ा होनहार है मेरा बेटा, लेकिन ये न जाने सब कैसे हो गया, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। कौन आया है माँ? ये तुम्हारे भैया के दोस्त हैं, आनंद, और ये मेरी बड़ी बेटी नीला है। नमस्ते जी। नमस्ते। तो आप ही नवेंदु की बहन नीला हैं? जी हाँ। बैठो बेटा, बैठो। जी। बेटा, बहुत दिनों से नवेंदु की कोई चिट्ठी नहीं आई। वो खुश है ना? ठीक है ना? जी जी, वो ठीक है। बेटे, तुमने ये तो बताया नहीं, तुम्हारा आना कैसे हुआ? वो जी, मैं जरूरी काम से आया हूँ। ओह, लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? मैं स्टेशन पे छोड़ आया हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें यहीं ठहरना होगा। नीला, तुम इनके चाय पानी का इंतजाम करो। रजनी, तुम आनंदू को नवेंदु के कमरे में ले जाओ, ये वहीं ठहरेंगे। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। जाओ जाओ जाओ। हाँ बेटा, चलिए। देखो, आनंद को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम पूरा ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए, बैठिए ना। भैया। भैया? हाँ, आप मेरे भैया के दोस्त हैं ना, इसलिए आज से आप भी मेरे भैया हैं। और आज से तुम मेरी लाडली छोटी बहन हो। अच्छा ये बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? बताओ ना। आजकल मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों? जब से भैया के पैसे आना बंद हुए हैं, फीस नहीं दे सकी, स्कूल से नाम कट गया। अच्छा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा नाम फिर से स्कूल में लिखवा दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या? तुम्हें शाम को गाना होगा। गाना? गाना तो मैंने बहुत दिनों से गाया ही नहीं। क्यों? जब भैया यहाँ पर थे तो दीदी, मैं और भैया तीनों माँ और बाबूजी को गाना सुनाया करते थे, लेकिन जिस दिन से भैया यहाँ से चले गए, हमारा दिल इतना टूट गया, हम इतने उदास हो गए कि अब गाने को जी नहीं चाहता।
सवाल मत पूछो, सीधा गाड़ी चला, वरना ये चाकू तुम्हारी गर्दन के पार हो जाएगा। पीछे से वार करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। ये वार नहीं, खुद की हिफाजत है। नए खिलाड़ी मालूम होते हो। गाड़ी में छिपकर बैठने की बजाय पुलिस मेरा पीछा कर रही है। बहुत खूब। लगता है हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। डरने की कोई बात नहीं, सामने आकर बैठो। ये गाड़ी तुम्हारी है? मैं ठहरा जनता की संपत्ति। भला ये गाड़ी मेरी कैसे हो सकती है? तो ये गाड़ी तुमने चोरी की है? बिल्कुल नहीं। इधर का माल उधर करने में कभी कभी मैं जनता की गाड़ियां इस्तेमाल कर लेता हूँ। मतलब ये कि जो माल तुम्हारे हाथ लग गया तुम उसका इस्तेमाल कर लेते हो? ये तो माल माल पर मुनस्सर है। इस वक्त तो पुलिस की निगाहों में असल माल हम दोनों है, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस खटारे को कहीं छोड़ दें और हम लोग भाग निकले। ये भाई रुक क्यों गए? यहाँ से अपना राज शुरू होता है। हा? इधर का माल उधर करने के बावजूद भी इतना बड़ा राज? लगता है इधर सब राजा ही राजा है, प्रजा कोई नहीं। ठीक कहा तुमने। गणपत, जल्दी से 2 नौटाक भेज दे। अरे नहीं भाई, एक चाय मेरे लिए। क्यों, अभी तक चाय पी हो? हाँ चलो ठीक है। अतिथि भगवान का रूप होता है। एक चाय और एक नौटाक और गर्मा गर्म पकौड़े भेज दे। मत करो आनंद भैया, अभी भेज देता हूँ। ये है मेरा 5 स्टार होटल, शरीफों की जबान में गरीब खाना। यानी यूं कहिए कि आपका दौलत खाना। अरे दोस्त, हम लोगों का परिचय तो हुआ ही नहीं। मुझे नबिंदु कहते हैं। और मुझे आनंद। नाम के साथ दूसरी तारीफ? फिलहाल मैं किसी और तारीफ के काबिल रहा ही नहीं दोस्त। वरना एक जमाना था जब मैं किसी गरीब मगर शरीफ घराने का लड़का हुआ करता था। वक्त की बात है। समाज के ठेकेदारों यानी सरकार के पुलिस वालों की जुबान में आजकल मैं सुअर हूं, तो कभी सुअर का बच्चा हो तो कभी चोर की औलाद हो। क्या नहीं हूं मैं? क्यों? पुलिस से बचाकर पहले ही मुलाकात में सब कुछ जान लेना चाहते हो? करते क्या हो? वही जो तुम करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास ये 5 स्टार होटल है और मेरे पास महज फुटपाथ। अगर दोस्त चाहो तो मेरे साथ इस 5 स्टार होटल में रह सकते हो। क्यों, तुम्हारे घर वाले? हाँ? अपने घर वालों के बारे में फिर कभी बताऊंगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? बीमार बाप है, 2 बहनें हैं, 1 भाई है। और माँ नहीं? हाँ, माँ है। माँ है दोस्त, जो हर वक्त बेबसी और लाचारी में घुटती रहती है। वो मेरी से माँ ही नहीं, मेरी मित्र भी है, जो हर वक्त मेरे दिल में रहती है। नवेंदु, तुम यहीं रहो। यार मगर तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ? तकलीफ नहीं, खुशी होगी एक शरीफ घराने के लड़के को अपना दोस्त बनाकर। आज से हम दोनों दोस्त। ये लीजिए चाय। हाँ? इसकी खास जरूरत थी। अच्छा, मुझे यहाँ देखकर आप जरूर हैरान हुए होंगे। जिस रूप में मैंने आपको कल देखा था, उसके बाद आप उस घर में देखकर मुझे क्या किसी को भी हैरानगी हो सकती है। आप ठीक कहते हैं, इसलिए हमारे बीच एक समझौता हो जाना चाहिए। कैसा समझौता?
कल रात की बात पर पर्दा डालने का। वो तो मैं उस वक्त समझ गया था आपके आंख के इशारे से कि आपके घर वाले आपके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। यहाँ पूछना समझौते के खिलाफ होगा, किसने सुन लिया तो, इसलिए कहीं बाहर चलते हैं। चलिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? कल पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी। लगता है आप दूध पीते बच्चे हैं। क्यों? हम जैसी लड़कियों का पीछा अगर पुलिस नहीं करेगी तो क्या कोई राजकुमार करेगा? मेरे सवाल का जवाब ये तो नहीं हुआ। अगर मैं इससे ज्यादा ना बताऊं तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोचने लगूंगा। इसकी मुझे परवाह नहीं है। परवाह करनी चाहिए। तुम बुराई और भलाई को अच्छी तरह जानती हो। जब कोई हमारी जैसी हालत से गुजरता है तो उसके लिए भलाई और बुराई में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये सच्चाई है और इस सच्चाई का मैं खुद एक आईना हूँ। आईना असलियत को कभी नहीं छुपाता। तुम्हें बताना होगा। आनंद बाबू, आप एक अतिथि की अधिकार की सीमा को तोड़ रहे हैं। अतिथि की अधिकार की सीमा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये मत भूलो तुमने खुद अपने मामले में मुझे घसीटा है। मैंने? कल ट्रेन में तुमने जानबूझकर अपना हैंडबैग मेरे सूटकेस के पीछे छिपाया था। कल हम अनजान थे। लेकिन मैं उस अनजान से नहीं, मैं बिंदु की बहन से पूछ रहा हूँ। तो सुनिए, इसकी वजह है मजबूरी, गरीबी, लाचारी। नहीं नहीं माँ, मैं अब किसी घर उधार मांगने नहीं जाऊंगी। धीरे बोल रजनी, कोई आनंद ने सुन लिया तो? बेटी, घर आए हुए मेहमान के खाने पीने का इंतजाम तो ठीक से करना चाहिए ना। तुम ही बताओ माँ, मोहल्ले में ऐसा कौन सा घर है जहाँ से कुछ न कुछ उधार लेकर नहीं आई मैं? लेकिन मैं भी क्या करूँ, 2 महीने हो गए, एक पैसा नहीं भेजा नविंदु ने। घर चलाऊं तो कैसे चलाऊं? जा बेटी। रजनी। हाँ? माँ जी, नविंदु ने 1000 रुपए दिए थे आपको देने के लिए। मैं भी तो कहूँ, मेरा नविंदु इतना बेफिक्र कैसे हो गया? वो तो अपनी जिम्मेदारी जान की तरह समझता है। बेटा, ये खबर तुम्हारे बाबूजी को दे, बहुत खुशी होगी उन्हें। आ रजनी। आनंद बाबू। हाँ? भैया ने चिट्ठी भी जरूर दी होगी। लाइए, मुझे दीजिए चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, रुपए भेजें तो चिट्ठी भी भेजी होगी। हाँ, चिट्ठी दी तो थी, लेकिन न जाने जल्दी में कहाँ छोड़ा। एक बात सच सच बताएंगे? क्या? ये रुपए रहम के तो नहीं है? मैं समझा नहीं। यूं कहिए, ना समझने का ढोंग कर रहे हैं। ढोंग? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये रुपए भैया ने नहीं भेजे। बड़ा शक्की स्वभाव है आपका। क्या करूं, चारों तरफ धुंधले धुंधले चेहरे देखकर विश्वास उठता जा रहा है। आनंद, अपना सामान लेने नहीं गए? माँ जी, मैंने सोचा मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को तकलीफ होगी, और फिर तकलीफ कैसी बेटा, बहुत खुशी होगी। अजी सुनती हो, आनंद सामान लेने गया कि नहीं? बाबूजी, मैं अभी जाता हूँ सामान लेने। मैं सामान ले आता हूँ। जाओ बेटा। हाँ, सेन बाबू बोलिए। क्या? हाँ, ट्रेन राइट टाइम पर छूट गई? अच्छा, हाँ ठीक है। ये रेलवे को भी क्या हो गया, सभी ट्रेन राइट टाइम पे निकल रही है। अरे बबुआ, तुम्हारे लिए तो बड़ी फिक्र हो रही थी। मुझे भी आपके लिए फिक्र हो रही थी। क्यों? मेरी गाड़ी जंक्शन पे ही रुक गई थी। सूटकेस लेने आया हूँ। सूटकेस? हाँ हाँ, तुम्हारा सूटकेस मैं अभी ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। बबुआ, ये लो तुम्हारा सूटकेस। जल्दी से यहाँ से किसको? चलो जी, किसका? अरे अरे अरे, विदाउट टिकट कहाँ जा रहे हो? मैं सरकार का नुकसान नहीं होने दूंगा। पैसे निकालो, मैं टिकट देता हूँ। घर जाने के लिए भी टिकट की जरूरत पड़ती है क्या? अब आप किसके घर जा रहे हैं बबुआ? आपके बाबू मोहन कुमार बाबू के घर। आप काहे को मजाक कर रहे हैं बबुआ? पैसे निकालिए। नहीं, मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हैं? हाँ। इसका मतलब है आप जरूर किसी के चुंगल में फंस गए। देखो बबुआ, ट्रेन का समय हो गया, एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। सोच लिया? क्या? मैं कुछ दिन यहीं रहता हूँ।
ठीक है, जब आपने सोच ही लिया कि मैं कुछ दिन यहीं रहता हूँ, तो अपनी रक्षा के लिए बाजार से एक रामायण लेते जाइएगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक दिन आप मोहन बाबू के घर आइए और भाभी को भी लेके आइए, वो लोग बड़े सज्जन हैं। और देखो, अगर डर लगे तो रामायण के साथ साथ महाभारत भी ले आइएगा। नमस्ते। महाभारत? कहाँ जा रहे हैं आनंद भैया? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। जल्दी वापस आइएगा। जल्दी वापस आ जाऊँ मेरी छोटी बहन। किसे ढूंढ रही नीला देवी? आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? तुम्हारे सवाल के जवाब में मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? कल पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी और आज तुम खुफिया पुलिस बनकर मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आपको गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं, तुम्हें, और वो भी शुरू से। मुझे आप पे शक है। ये तो औरतों का स्वभाव है। कोई नई बात कहो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। समझौते के मुताबिक यहाँ नहीं, कहीं एकांत में। जब से मैंने फ्रॉक छोड़कर साड़ी पहननी शुरू की है, हर मर्द मुझसे एकांत में ही मिलना चाहता है। माफ करना, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो एक जवान लड़की देखते ही उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। नीलू, जिस आदमी को हमने कभी देखा नहीं और जिसके आने के बारे में नबिंदु ने अपनी कोई चिट्ठी में कुछ लिखा नहीं, हम कैसे मान लें कि वही आनंद है जो नबिंदु का दोस्त है? नीना, मैं भी क्या करूं? आनंद का नाम सुनते ही माँ और बाबूजी तो खुशी से पागल हो गए। किसी ने मेरी एक न सुनी। सिर्फ यही नहीं, उसने भैया के नाम से माँ को 1000 रुपए दिए हैं। हम दोनों जो काम करते हैं वो खतरे से खाली नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो पुलिस का आदमी हो? मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन पुलिस का आदमी नहीं। पुलिस वालों से दूर रहना पसंद करता हूँ। शायद आप ही मिला? जी। आपके लिए एक तोहफा लाया। तोहफा? जी, खोल के तो देखिए, आपको पसंद आता है कि नहीं। देखें, है तो बहुत सुंदर। अब जरा याद करिए, क्या कभी किसी ने एक साड़ी देने का वादा किया था आपसे? भैया ने कहा था तुझसे? हाँ। अच्छा, हाँ, आपसे एक छोटी सी विनती है। आप लोग अपने दिलो दिमाग से ये पुलिस वाला चक्कर निकाल दें तो बहुत बेहतर है। बाय बाय। देखा तूने, इस आदमी के बात करने का तेवर ही कुछ अलग है। संभल के रहना, कहीं बाद में तेवर कुछ और न लगने लग जाए। चुप है। जा जाके साड़ी बदल, देर हो रही। कोशिश करने से क्या कुछ नहीं मिलता। कोशिश करने से तो सब चीज मिल जाती है, मगर मेरा ख्याल है एक चीज नहीं मिलती। वो क्या? वो लड़की का प्यार। वो भी मिल जाएगा। दिलासा दे रही हो? अच्छा नबिंदु, जब तुम्हें अपनी पहली तनख्वाह मिलेगी तब तुम क्या करोगे? तब पहली तनख्वाह मिलेगी तो पूरी की पूरी तनख्वाह माँ के चरणों में रख दूंगा और फिर उनसे कहूंगा कि माँ, इसमें से 100 रुपए मुझे दे दो। वो क्यों? एक नासमझ लड़के से प्यार जो कर बैठा हूं। पहली तनख्वाह से उसे अगर एक नई साड़ी लाकर नहीं दी तो बात है, तेरी सांस क्यों फूली हुई है? अविनाश बाबू आ रहे हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है? बिल्कुल ठीक कह रही है नीला, इसमें घबराने की क्या बात है। रजनी, मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले लूं, मगर तुम डर गई। बड़ी भोली हो। ये भोलापन मुझे बहुत पसंद है। आप ठीक कहते हैं अविनाश बाबू, रजनी बहुत भोली है। इस बार काफी दिनों बाद आया हूँ। रोज भी आए तो आपको कौन रोक सकता है? इसीलिए तो बिना संकोच आ जाता हूँ। कहिए मोहन बाबू, अब आपकी तबीयत कैसी है? बस अब तो बाकी जिंदगी भी इसी बिछोने पर गुजर जाएगी। छी छी छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप।
किसी नर्सिंग होम या अस्पताल में दाखिल कर दूंगा। वहां आपका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। आप जैसे इंसान को ऊपर वाला लंबी उम्र देता है। क्या यही कहने के लिए आप यहाँ आए हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। इनका इलाज करवाना मेरा फर्ज है। और फिर मैं हूँ इस परिवार का दोस्त, फैमिली फ्रेंड। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं। अविनाश बाबू, आप एक खैराती अस्पताल क्यों नहीं खुलवा देते? गरीबों पर उपकार होगा। इस परिवार को अपने नसीब पर ही छोड़ दीजिए। तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत दुख हुआ, सदमा पहुंचा। अच्छा, आपको दुख भी होता है, सदमा भी पहुंचता है? नीला, ये तुम... ओ, आओ बेटे, आओ। ये कौन सा बेटा है आपका? ये मेरे बड़े बेटे का दोस्त है, आनंद। अच्छा, मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी मैं बंबई में रहता हूँ। अच्छा, नबेंदु क्या तुम्हारे साथ रहता है? काम क्या करते हो? आपसे मेरा अभी तक परिचय नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? मैं अपने मुंह से अपना नाम नहीं लिया करता, मगर तुम इस शहर में नए हो इसलिए बताता हूँ। मुझे अविनाश गुप्ता कहते हैं। आप शायद नहीं जानते कि अविनाश बाबू के कितने कारखाने हैं और इस शहर के आधे से ज्यादा मकान इनके पास गिरवी हैं। ओहो, तब तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप जैसे महान व्यक्ति से मेरा परिचय हो गया। लेकिन आपने अब तक ये नहीं बताया कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आज मेरे घर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। रजनी अच्छा गाती है तो सोचा कि उसको ले जाओ। अविनाश बाबू, आपने मुझे नहीं याद किया? मैं भी ठीक ही गा लेती हूँ। तुम अगर आ जाओ तो महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। अविनाश बाबू, शायद बाहर आपका ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि रजनिया नीला आपके साथ नहीं जाएंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि इस घर के लोग तुम्हारे इशारे पर चलते हैं? क्यों नीला? शाम को गाड़ी भेज दीजिएगा। नीला। आनंद बाबू, ये हमारा निजी मामला है। अविनाश बाबू, रजनी नहीं, मैं आऊंगी। बेशरम, बेशरम बेहया, बोल तू क्यों जाने को तैयार हुई? क्यों जाने को तैयार हुई? उसे ना कहने की शक्ति हम में नहीं है। क्या अब तुम ये कहने आई हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? आप मुझे गलत समझ रहे हैं आनंद बाबू। नीला, तुम गलत कदम उठा रही हो। अविनाश जैसे आदमी के यहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं। मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। अविनाश चाहे तो हमें फुटपाथ पे खड़ा कर सकता है, अपने आदमी से रजनी को उठा सकता है, इसलिए हम उससे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। लेकिन मैं मोल ले सकता हूँ। कब तक? जब तक मैं यहाँ हूँ। और उसके बाद? क्या यहाँ कोई शरीफ इंसान नहीं रहता? रहते क्यों नहीं, लेकिन डर के मारे कोई मुंह नहीं खोलता। पैसे में बड़ी शक्ति है आनंद बाबू, शायद आप इस शक्ति को नहीं समझते। पहले मैं भी यही सोचा करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया में एक और भी शक्ति होती है। आप किस शक्ति की बात कर रहे हैं? अगर कोई और शक्ति होती तो मेरे होनहार भाई को तड़ी पार क्यों किया गया? एक बीमार बाप के सामने एक बदमाश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसकी बेटी को नाचने के लिए बुलाया? आनंद बाबू, मैं किसी भी कीमत अपने परिवार को फुटपाथ पे जाने से रोकना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। जानते हो आनंद, जिस दिन मैंने बीए की डिग्री अव्वल दर्जे से हासिल की, उस दिन मेरे घर वाले इतना खुश थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये तुमने अव्वल दर्जे से पास किया और स्मगलिंग कर रहे हो? पुलिस तुम्हारे पीछे? इसी को किस्मत कहते हैं आनंद, इसी को किस्मत कहते हैं। जब पिताजी ने मुझे बताया कि बीए की इस डिग्री को हासिल करने के लिए मेरी माँ के एक गहने बिक गए, पुरखों का हमारा मकान गिरवी रखना पड़ा। लेकिन बीए पास करने के बाद भी तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली? अच्छी और बुरी का सवाल नहीं पैदा होता आनंद। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मुझे उसी अविनाश के पास जाना पड़ा जिसके पास हमारा मकान गिरवी पड़ा है। उसने मुझे फौरन नौकरी दे दी। जानते हो कितने महीने की? 500 रुपए महीने की। उसके बाद मेरे कहने से उसने मीना को भी नौकरी दे दी। मीना, जिसे मैं प्यार करता हूं, वो बेचारी भी गरीबी की मारी थी। लेकिन अविनाश की शराफत के पीछे एक राज था आनंद। कैसा राज? अविनाश ने एक दिन मीना को अपने घर बुलाकर जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। अचानक मैं वहां पहुंच गया और मैंने देखा वो बदमाश मीना को अपनी बाहों में जकड़े हुए और मीना चीख कर अपने को बचाने की कोशिश कर रही है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया आनंद। मैंने अविनाश को इतना मारा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता।
उसकी चीख सुनकर लोग वहां जमा हो गए और मैं मीना को लेकर भाग निकला। नवेंदु, आनंद, ये डिग्री नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जी करता है इसे जलाकर राख कर दो। पागल मत बनो नवेंदु। शिक्षक की भी एक कीमत है, एक सम्मान है। सम्मान? सम्मान? हाँ, सम्मान। तुम सम्मान की बात कर रहे हो आनंद, तुम सम्मान की बात कर रहे हो। मैं यहां हूं, न जाने इस वक्त नीला और रजनी पे क्या गुजर रही होगी। हॉर्न बजाकर अपनी बैटरी डाउन मत करो अविनाश गुप्ता। क्या कहना चाहते हो? यही कि जिसके लिए आप हॉर्न बजा रहे हैं वो नहीं आएगी। तुम कौन होते हो कहने वाले? मैं आप सुनने का आदी हूँ। तो आजकल इस घर की जवान छोकरियों की निगरानी आप कर रहे हैं? आप जैसे लोगों की मेहरबानी से। मेरा परिचय तो आपको मिल चुका है। तारीफ तो सुन चुका था, आज परिचय भी हो गया, इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कि इस शहर में आपको कोई तकलीफ हो। मैं हर तकलीफ का स्वागत कर सकता हूँ। सांप के तुम पर तुम जैसे नादानी पैर रखते हैं। मैं तुम पर नहीं, फन पर पैर रखता हूँ अविनाश गुप्ता। अविनाश गुप्ता सब्र से काम लेना जानता है। तक तक देना देना तक तक देना देना तक 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 देना। बच के रहना, बच के रहना मेरे भक्तों। जब कोई मिले हसीना, हाँ जी जब कोई मिले हसीना, गोरी गोरी हर गोरी का, गोरी गोरी हर गोरी का दिल है काला काला। निकल गया दीवाला उनका जिनका पड़ गया पाला, हाँ जी जिनका पड़ गया पाला। दादा तरिक दादा तरिक दादा तरिक दादा। सभी जहर की पुड़िया है ये, रजनी हो या राधा जी, रजनी हो या राधा, हाँ जी रजनी हो या राधा। कच्ची कच्ची कलियां बिल्कुल कच्ची कलियां है ये, नखरे उनके ज्यादा। दूर दूर से दर्शन करना, हाँ दूर दूर से दर्शन करना, कभी न करना वादा इनसे, कभी न करना वादा इनसे, कभी न करना वादा। दादा सब्र का फल है मीठा रे मीठा मीठा, सब्र का फल मिठुआ रे मिठुआ, सब्र का फल मिठुआ रे मिठुआ। धीरे धीरे धर धीरज तू, धीरे धीरे धर धीरज तू, कह गए बाबा बबुआ बबुआ। सब्र का फल मिठुआ रे मिठुआ, सब्र का फल मिठुआ मिठुआ मिठुआ। तू संतोष की माला माला, वावा वावा माला माला, पहन के तू संतोष की माला। अपने मन को मार ले ताला, अपने मन को मार ले ताला। धीरज की सीमा ना टूटे, धीरज की सीमा ना टूटे, यही प्रीत की रितवा रितवा। सब्र का फल मिठवा, मीठा मीठा सब्र का फल, आज नहीं तो कल। मीठा 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 मीठा, सब्र का फल मिठवा मिठवा। दा 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 दा
द ध नि द सा स स स नि स नि ग स स स स स मा सा 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 कहता है संभल संभल कर चलना, कहता है गोरी गोरी गोरियों से बचना। माँ ओ माँ, मामा 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 रे मामा, माँ कहता है मोह माया में न फंसना न फंसना। कहता है धन दौलत का चक्कर, नी कहता है नहीं 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 नहीं। दा कहता है समझ समझ रे मनवा रे मनवा रे मनवा। धनी दमग धनी धनी सगम धनी खबर का पल है मिठुआ रे मिठुआ, जल्दी जल्दी का है फल कड़वा रे कड़वा। सबर का मिठुआ रे मिठुआ। आज तो धंधे चौपड़े बड़ो। अरे बाप रे बाप, ये तो कोई शहर का नया बकरा है फिर। चिकना है लेकिन। ये रिक्शा वाले, अबे ठहर जा, सुना एक कुंदन सेठ आ रहे हैं। हाँ क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते साहब, सुबह से चलते चलते मेरे घुटने के नट बोल्ट है ना, और ढीले हो गए और कुछ बैटरी भी डाउन होने वाली है। तो कुछ नहीं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो थोड़ी लिफ्ट दीजिए, मैं आगे आके बगल में बैठ जाता हूँ और थोड़ी दूर पे उतर जाऊंगा तो कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। चल रामदेन, मुझे आगे के चौराहे पे उतार देना भैया। साहब, आपके पास सिगरेट तो होगी? सिगरेट एक और प्लीज। क्यों? ये तो अभी के लिए, और दूसरी खाने के बाद हाजमे के लिए। सुबह से एक भी नहीं पी, और साहब थोड़ी देर और नहीं पीता ना मैं तो मुझे कैंसर हो जाता। हाँ, सिगरेट ना पीने से कैंसर होता है। जी हाँ। इसकी सहेली तो होगी आपके पास? सहेली? इसकी गर्लफ्रेंड, वो माचिस? माचिस? माचिस नहीं मेरे पास। एक काम करो जी, तुम उतर के उस सामने की दुकान से माचिस ले लो। रामदिन गाड़ी रोकना रोकना। हाँ चल, आता हूँ मैं। आता हूँ मैं। चलो रामदिन। अजीब लड़का है। रामदेन, मारूंगा। रुक जा, रुक जा, मारूंगा तेरे को। क्यों बड़े भाई, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर? कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, लेना चाहता हूँ। क्या? 10-10 की 2 पत्तियां। तो किस खुशी में? खुशी में नहीं मालिक, जुर्माने की। मुझे चकमा देने के जुर्माने में। और अगर नहीं दिए तो? हाँ, अगर नहीं दी तो? बम देखा है? बम? बम? हाँ, कैसा होता मालूम है? दिया रे दिया। हाथ है क्या? हथौड़ा फोड़ डाला। देख लूंगा बेटे। अब जरा पता करना, टपोरी किसी घर में आया। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। माँ खाने लगा, बहुत भूख लगी है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक में मिजाबे कुस्तुनतुनिया। ये सांप कौन है? ए रजी, इधर। अरे जा। क्या है? ये कबूतर वंश कौन है? आनंद भैया आए हैं,
भैया के दोस्त। ओफो, वो बम्बैया हीरो वो। फिर वही बदतमीजी। अरे बाबा, मैंने क्या बुरी बात बोल दी है? हीरो ही तो बोला है, विलन तो नहीं बोला ना। अच्छा खैर, एक बात बता, ये माशी यहाँ ठहरेंगे कितने दिन? परसों ही तो आए हैं और तुम जाने की बात कर रहे हो। मैं पूछती हूँ, तुम्हें किस बात की चिंता? अरे बाबा, मुझे बस एक बात की चिंता है। आजकल राशन नाप तोड़ कर मिल रहा है, ऊपर से महाशय आ गए हिस्सा बांटने के लिए। चुप रह, उसने सुन लिया तो? तू नहीं जानती कुछ सुन दुनिया। फुकट की रोटी तोड़ने वाले सुनकर भी बहरे बन जाते हैं। अरे इसने खाना खा लिया क्या? नहीं। नहीं? अरे खाना खाने से पहले इतनी जोर से खर्राटे मार रहा है, खाना खाने के बाद तुम मालूम नहीं क्या करेगा? कुंदन, आया माँ? भूख लगी माँ, भूख लगी, भूख लगी माँ, घर में तू आता है तो सिर्फ खाना खाने के लिए ही आता है। भगवान जाने सारे दिन भर कहाँ रहता है, क्या करता है? अरे माँ, इसकी एक मत सुनो, ये कुछ नहीं करता है। ए तू चुप। माँ, मैं काम करता हूँ। काम कर? क्या काम करता है? मुझे अपने, और अगर काम करता है तो पैसे किधर जाते हैं? पैसे? अरे बोल ना। अरे माँ, अभी तुम्हारे हाथ में 10-10 की 2 पत्तियां होती। वो पत्तियां हवा के झोंके में उड़ गईं। यही है मेरा छोटा बेटा कुंदन। और कुंदन, ये है तुम्हारे भाई के दोस्त आनंद। बच्चे बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी दूसरी मुलाकात तुम्हारे ही घर में होगी। नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। नवेंदु का भाई मस्तान होगा, मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। कोई दूसरी बात कीजिए ना, दूसरी बात। अरे आराम से खाओ, धीरे धीरे। बकरी के सर पे भेड़िया खड़ा हो तो क्या बकरी आराम से खा सकती है? ऐसा काम करते ही क्यों जिससे बकरी बनना पड़े? गुरु, या तो खाना खाने दीजिए या भाषण दीजिए, दोनों चीजें एक साथ हजम नहीं होती। अरे इतनी जल्दी खा लिया? आज के लिए बहुत हो गया, बहुत हो गया। अकेला कहीं खा। ये लो बेटा। माँ जी, इतना सारा खाना? ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। अपने घर जाते तो न जाने क्या क्या बनाकर खिलाती तुम्हारी माँ। कहाँ है तुम्हारी माँ? कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या बात है बेटा? हाँ? किस सोच में पड़ गए? मेरी माँ नहीं है माँ जी, मेरा कोई भी नहीं है। तो क्या हुआ बेटा? मैं जो हूँ मुझे ही अपनी माँ समझ लो। पंखा रहने दो बहन, तुम्हारे हाथ दुखने लगेंगे। भाई को पंखा चलने से बहन के हाथ कभी नहीं दुखते। आप खाना खाइए ना। आज अगर नवेंदु तुम्हारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम हो गया क्या? माँ जी, जिस काम के लिए आया हूँ सोचा बड़ी आसानी से कर लूंगा, लेकिन वो काम इतना मुश्किल हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम हो गया क्या? माँ जी, जिस काम के लिए आया हूँ सोचा बड़ी आसानी से कर लूंगा, लेकिन वो काम इतना मुश्किल हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। ये क्या माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं बेटा, कौन माँ ये सह सकती है कि इतनी रात गए उसकी जवान बेटी बिना कुछ कहे कैसे भाग जाए। अरे माँ जी, चिंता ना कीजिए, वो मीना के घर गई होगी, मुझसे भी वहां जाने के लिए कह रही थी। हाँ हाँ। मेरी बात मानोगे बेटा? हाँ माँ जी, कहिए ना। मुझे इतना पता लगा कर बता दो कि नीला ज्योति कहाँ है, क्या काम करती है, वो दफ्तर कहाँ है? जरूर बताऊंगा। आप घबराइए नहीं, उठिए उठिए, आप आराम से जाके सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा।
लाइए रुपए। अब्दुल्ला किसी से फोकट में काम नहीं लेता। माल तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये लो रुपए। मुझे और कुछ रुपयों की जरूरत है। कितने? 200। अब्दुल्ला यूं ही रुपए नहीं फेंकता। मुझे भी मुफ्त में रुपए मांगने की आदत नहीं है। काम करके सब चुका दूंगी। अब्दुल्ला कभी किसी को पेशगी नहीं देता, लेकिन हाँ एक शर्त पर दे सकता है। किस शर्त पर? अब्दुल्ला की जेब का मुंह खुला है, हाथ डालो और माल निकाल लो। अब्दुल्ला? अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला जान कहो मेरी जान। ऐसे अब्दुल्ला जान के रुपयों की मुझे जरूरत नहीं है। इतनी रात गए यहाँ? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं किसी खास काम से बाहर गई थी। तुम किस खास काम से बाहर गई थी मैं जानता हूँ। जब आप जानते ही हैं तो इंतजार की वजह? माँ जी तुम्हें अपने कमरे में नहीं देखकर परेशान हो गई थी। मुझे उनसे झूठ कहना पड़ा कि तुम मीना के घर गई हो। आप इतनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं? कभी कभी बोलना पड़ता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आपने आज तक जो कुछ कहा वो सब झूठ है? जब एक जवान लड़की आधी रात को घर से बाहर चली जाए और उसकी माँ बेबसी से रोती हो तो उसे दिलासा देने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो उस झूठ को झूठ नहीं कहते। नीला, तुम गलत काम कर रही हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नीला, भगवान के लिए काम छोड़ दो, इसमें सबकी भलाई है। छोड़ दूंगी जिस दिन भैया आएंगे। ये लो। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें तो मुझे नहीं चाहिए। ये सारी चीजें लाकर तू मुझे खुश करना चाहती है? बात क्या है माँ? पहले बता कि तू कल रात को घर कहाँ गई थी? ये कहाँ कर रही है? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, पहले बता। मीना के यहाँ गई थी। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जो रात को गई? सुबह नहीं जा सकती थी क्या? माँ, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं? अंधा भी भरोसा नहीं करेगा। जब जाती है घर से निकल जाती है, रात भर घर से गायब रहती है और फिर कहती है जब भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का पेट भरने के लिए कर रही हूँ, अपने ऐश के लिए नहीं। क्या? आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी मुझसे। अगर मेरा नवेंद्र होता तो क्यों खाती मैं तेरी कमाई? माँ, हे भगवान, तो मुझे उठा क्यों नहीं लेता? माँ, मुझे मारकर तू खुद रोने लगी। क्यों था मेरा हाथ तुझ पर? क्यों रो रही हूँ मैं? क्या दुख है मुझे? ये तो नहीं समझ सकती, नहीं समझेगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं गुस्से में न जाने क्या कुछ कह गई। मेरी तरफ देखो माँ, मेरी मजबूरी को समझो, मेरे दुख को समझो माँ। आप क्या कर रही हो रजनी? रंगोली। रंगोली? इतने बड़े हो गए हैं आप और रंगोली को नहीं जानते? अरे भैया, पूजा से पहले घर में रंगोली बनाई जाती है और आज घर में पूजा है। कौन? आनंद जी। यहाँ आओ बेटे, आओ बेटा आओ। जी बाबूजी। अच्छा हुआ तुम आ गए, सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा? क्यों? तू ही तो
आनंद भैया, आप यहाँ? क्या बात है रजनी? आप यहाँ अंधेरे में बैठे हुए हैं और मैंने आपके लिए सारा घर छान मारा है। लीजिए, माँ ने आपके लिए चंदन का प्रसाद भेजा है। ओह, वाह, भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति है, मुझे नहीं मालूम था। क्या मतलब? आपने शराब फेंक दी? सिर्फ फेंकी नहीं, उसे हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। ये अक्लमंदी आप में कब से आई? जब से मैंने महसूस किया कि शराब पीकर झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। आपको झूठ बोलने के लिए किसने कहा था? तुमने ही तो कहा था। मैंने कब कहा था? पहले दिन झूठ बुलवाया, अपने घर वालों को अंधेरे में रखने के लिए। क्या तुमने इशारा नहीं किया था? वो तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान के लिए कहना बहुत मुश्किल होता है। वो नशे की हालत में ही कह सकता है। ऐसी कौन सी बात है जो आप नशे की हालत में ही कह सकते हैं? शराब की बोतल टूटते ही बात भी खत्म हो गई। पाए लागे हुजूर। आओ आओ, इस हाथ को क्या हुआ? इसे छोड़िए हुजूर, ये बताइए कि आपने इस गरीब स्टेशन मास्टर को कैसे याद किया? क्या कह रहे हो मास्टर साहब? तुम्हें याद न करूं तो किसे करूं? तुम तो मेरे मित्र हो। भला मैं आपका मित्र कैसे हो सकता हूँ अविनाश बाबू? मैं तो आपसे बहुत दूर रहता हूँ। मेरा मतलब है कि आपके घर से तो स्टेशन बहुत दूर है, इसलिए दूर रहता हूँ। जब आप बुला लेते हैं तो मित्र बन जाता हूँ, नहीं तो वही दूर का दूर। कहिए मास्टर साहब, क्या पिएंगे? ठंडा ठंडा? ठंडा पानी। ओह, पानी। मास्टर जी के लिए सुरई का पानी, मेरे लिए बोतल का। हाँ, तो अविनाश बाबू, आपने जो मुझे 2 बैगन रिजर्व करने को कहा था, सो तो मैंने कर दिया है। अब ये बताइए कि मुझे कैसे याद फरमाया? क्या कोई तीर्थ यात्रा जाने का विचार है? तीर्थ तो लोग पुण्य के लिए जाते हैं, मैंने पाप ही कहाँ किया जो तीर्थ जाऊं? वाह 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 वाह, क्या बात कही है हुजूर। आप और पाप तो आपसे कोसों दूर भागता है। लेकिन जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं स्टेशन देरी से पहुंचूंगा तो मुझे लाल झंडी दिखा देंगे। कहिए क्या बात है? तुम आनंद को जानते हो? वो जो मोहन बाबू के घर पे ठहरा है? हाँ। यानी कि हमारा आनंद? तुम्हारा आनंद? हाँ हाँ, मेरा आनंद, हमारा आनंद। अजी मैं क्या बताऊं अविनाश बाबू, वो तो इतना भाग्यशाली है कि उसके कदम पड़ते ही मेरी जो सरानपुर को बदली होने वाली थी, उसको तो लाल झंडी मिल गई। हाँ, मेरी बदली रुक गई हुजूर। आनंद का नबेंदु से क्या रिश्ता है? दोस्ती का, लेकिन ये रिश्ता बदल भी सकता है। वो कैसे? दोस्ती से साले बहनोई का रिश्ता बन सकता है। लेकिन लाल झंडी दिखाने के लिए मैं जो बैठा हूँ। लेकिन अविनाश बाबू, आपकी का एक लाल झंडी दिखाने से कहीं एक्सीडेंट हो गया तो दोनों का है एक्सीडेंट है। समझ गया हुजूर। अपनी घंटी थोड़ी देर से बजती है हुजूर। आपने जो समाचार दिया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश बाबू, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हमने जो आपको बताया है ना, आप किसी काले कौवे को भी मत बताइएगा। हाँ, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। भैया, हाँ? क्या देख रहे हो? राजी, मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी यहाँ से गुजरा है। मगर दोपहर के समय यहाँ से कौन गुजरेगा? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो था कौन? आपको वहम हुआ है। मुझे लगता है आपने किसी की परछाई देखी होगी। परछाई? हाँ, दोपहर को यहाँ बहुत से बंदर आते हैं और बहुत उधम मचाते हैं। बंदर? हाँ। अच्छा, तो कल उस बंदर को आने दो, उसका स्वागत अच्छी तरह से करूंगा। जाने दो ना भैया, दोपहर के समय आराम करना चाहिए। आराम। आराम। लेकिन राजी, एक बात है, वो बंदर किसी सर्कस का था। सर्कस का? हाँ, तभी तो साइकिल पर आया और घंटी बजाते बजाते चला गया। ओहो, छोड़िए ना भैया, इस बंदर के चक्कर में क्यों पड़ते हैं आप? जब चला ही गया है, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा है ना? कोई बात नहीं।
क्या देख रही? बहुत गंदा है ना ये कमरा। गंदा? नहीं तो? हाँ हाँ बहुत गंदा है। मैं अभी झाड़ू लेके आती हूँ। आज शाम को 4:30 बजे जरूर आना, वही अपनी जगह पर। टाइम क्या हुआ भाई? 4:30। 4:30। क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, एक लड़की का, उसने कहा था यहाँ 4:30 बजे मिलने को। लगता है तुम भी